हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो है क्योंकि बाबा साईंनाथ की लीलाएं इस तरह से इसमें हैं कि वाकई हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि बाबा साईंनाथ किस तरह से अपने भक्तों का साथ देते हैं और किस तरह से अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में बातें। सबसे पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे ही साईं परिवार की एक बहन जो बेंगलुरु से हैं और उनका नाम है अरूपा परिदा। तो चलिए सबसे पहले उनसे परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन, इनका नाम है अरूपा परिदा। इनसे मैंने पूछा था कि बाबा साईंनाथ को आप कितने दिनों से मानते हैं और किस तरह से मानते हैं। तो इनका जवाब यही था कि मैं जब 10 साल की थी तब से मैं बाबा साईंनाथ को जानती हूँ, मानती भी हूँ। और वो कैसे, वो ये बताते हैं कि डीडी मेट्रो में बाबा साईंनाथ का एक सीरियल आता था और इनके पिताजी वो सीरियल बड़े ध्यानपूर्वक देखा करते थे और उस वक्त रूपा जी भी उनके पिताजी के साथ में वो सीरियल देखा करते थे और उनके पिताजी की भक्ति देख के ये भी बाबा साईंनाथ के प्रति एक भक्त के रूप में शामिल हो गए। और आज तो बाबा साईंनाथ को इस तरह से वो मानते हैं जैसे कि इनके लिए सारा कुछ बाबा साईंनाथ ही है। वैसे भी जिस तरह से घर में पूजा पाठ होती है वैसे सारे पूजा पाठ क्या करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी भक्ति जो है वो हमारे साईंनाथ पे है। यहाँ तक कि हर गुरुवार को जब रूपा जी पूजा करते हैं तो बाबा साईंनाथ के चरणों से एक फूल ज़रूर गिर जाता है और रूपा जी यही समझते हैं कि बाबा साईंनाथ के चरणों से ये फूल गिरने का मतलब ये है कि बाबा साईंनाथ उन्हें प्रसाद के रूप में वो फूल भेंट कर रहे हैं। और ऐसा हमेशा ही होता है हर गुरुवार को जब भी वो पूजा करती है। और आप लोग देख सकते हैं कि वो अपने घर का मंदिर जो है कितने खूबसूरत तरीके से सजा के रखे हैं, कितने खूबसूरत बाबा की मूर्त लगा के रखे हैं, ये आप लोग के सामने है। और रूपा जी का जन्म भी गुरुवार को ही हुआ है, इसी वजह से हर कोई शुभ काम इनके जिंदगी में हमेशा हर गुरुवार को ही होता रहता है। जैसे कि इनके बेटे को एक बार बहुत कठिन तकलीफ हो गई थी और वो तकलीफ से भी निजात पाया वो गुरुवार का ही दिन था। चलिए मैं आगे आप लोगों से कहता जाऊंगा, आप लोग सुनते रहिए। बहुत ही खूबसूरत बाबा साईंनाथ की लीला है। इनके कहने के मुताबिक इनका एक ही बेटा है और इनके बेटे के बारे में आप लोगों से कह दूं कि इनका बेटा जो है वो सर्वसाधारण में से नहीं है। आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे। वो ओलंपियाड सक्सेस है। उसे मैं परिचय करवा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन परिदा जी का लाडला बेटा और इकलौता बेटा। इसका नाम है प्रतीक परिदा, जो एक ओलंपियाड सक्सेस है, यानी ओलंपियाड सक्सेस बॉय है ना। खुशी की बात। तो ये जब 4 साल का था उस वक्त ऐसा हुआ कि बदमाश वो बहुत थे और ये प्रतीक को एक तकलीफ थी, यानी जब भी उन्हें लेके कभी बाहर जाया करते थे तो कुछ भी डस्ट वगैरह उड़ते हैं तो उससे उनको खांसी होती थी और खांसी होने की वजह से रूपा जी अपने पास हमेशा के लिए लौंग रखा करते थे जब भी प्रतीक को लेके बाहर कहीं जाना होता तो, क्योंकि अगर उन्हें खांसी आए तो एक लौंग दिया करती थी। और ऐसे ही एक दिन रूपा जी प्रतीक को लेके पार्क में गए थे। ये पार्क में जब गए तो पार्क में वो अपनी हरकत से बाज तो नहीं आते हैं, बदमाश तो है ही।
तो कुछ ऐसी हरकतों की वजह से उनको डांट पड़ा और उनको थोड़ी सी खांसी हो रही थी, तो उन्हें एक लौंग रूपा जी ने दे दिए और वो लौंग जो है उसके गले से लंग्स में जाके अटक गया और लंग्स में जाके अटकने की वजह से उसकी खांसी जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, खांसी होती ही जा रही है। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ क्या प्रॉब्लम। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर दवाइयाँ देते रहे, जहाँ कहीं भी जा रहे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, हमेशा हर जगह पे से कुछ दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा करते करते 3 महीना बीत चुका है और 3 महीने के बाद जब इन लोग थक गए, तो थक के इन लोग जब घर पे आए और घर पे आने के बाद भी प्रतीक की खांसी बंद नहीं हो रही है। ऐसे टाइम पे रूपा जी ने बाबा साईनाथ से कहा कि बाबा, आज ये आखिरी बार मैं देख रही हूँ, अगर मेरा बेटा सही हुआ तो ठीक है, वरना सब कुछ आप देख रहे हो, आप ही को ठीक करना पड़ेगा। हम तो थक गए बाबा, इतने सारे डॉक्टर के पास गए, इतनी सारी दवाइयाँ इनको दिए, कोई असर नहीं पड़ रहा है। मेरा एकलौता बेटा है और खांसते ही जा रहा है, खांसते ही जा रहा है, खांसी कम होने का कोई नाम ही नहीं है। क्या करे बाबा, यह आपके हाथ में है और आप ही जानते हो इसको कैसे सही करना है और कैसे नहीं। बस इतना सिर्फ इन्होंने बाबा साईनाथ से कह दिया। और उसके बाद अचानक से उनको इतनी खांसी होने लगी, प्रतीक को खांसते 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 उसकी हालत खराब हो रही है। अब इतने में रूपा जी ने क्या किया कि उसके मुंह के सामने अपना हाथ लेके गए। ऐसे में अचानक से वो लौंग जो है रूपा जी के हाथ में आ गया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो लौंग वैसा ही था जैसे कि शुरुआत में उसके अंदर चला गया था, लंग्स पे अटक गया था, और उस वजह से उसको काफी तकलीफ हो रही थी, खांसी रुक नहीं रही थी, सिर्फ उसी लौंग की वजह से। और वो लौंग मानो कि आज भी वैसा ही है, तरोताजा, जैसे कि एकदम सूखा लौंग होता है। आप लोग बोलिए कि ये किस तरह से संभव हो सकता है। इसे कहते हैं साई लीला। ओम साई राम। इतनी भक्ति है रूपा जी को बाबा साईनाथ के प्रति कि बाबा साईनाथ जिस तरह से भी हम उन्हें कहेंगे, कोई भी तकलीफ हम उनके चरणों में सौंपते हैं, तो बाबा साईनाथ इसी तरह से हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा अपना भक्तों का साथ देते हैं वो। और दूसरा वाकया जो रूपा जी ने सुना है, ये भी बड़ा दिलचस्प है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा है कि ये लोग बेंगलोर में रहते हैं। बेंगलोर तो एक शहर है, ये तो सबको पता है, लेकिन इनका जो ससुराल है, वो ससुराल जो है बिल्कुल एक गांव देहात में है। और वहाँ पे जाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि जब भी जाते थे तो वहीं पे कुछ गाड़ी जो है किराए पे मिलते थे कि खुद ही ड्राइव कीजिए और खुद लेके जाइए, इस तरह से गाड़ियाँ मिलती है वहाँ पे। तो ऐसे ही वहाँ पे रेंट पे एक कार ले लिए और रेंट पे कार लेके वो लोग गए गांव की तरफ। और गांव में जब गए तो रूपा जी कहते कि इनका जो ससुराल है, ससुराल के बाजू में ही बीच आता है, समुद्र किनारा, वहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी सारे लोग जाया करते हैं। तो ये लोग भी हस्बैंड वाइफ वहाँ पे गए थे घूमने के लिए, और बीच में घूमते वक्त रूपा जी का हस्बैंड जो है, रूपा जी का हस्बैंड ने इन्हें उस कार की चाबी रखने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे इनके हस्बैंड से मैं परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साई परिवार की बहन रूपा जी का हस्बैंड, इनका नाम है गोविंद चंद्रा परिदा। तो इनके हस्बैंड ने जब उनके पास चाबी रखने दिए तो लोग घूम ही रहे थे, लेकिन जब गाड़ी के पास आए घूम घाम के सब, तो गाड़ी के पास आने के बाद जब इनके हस्बैंड ने उनसे चाबी के लिए पूछे तो वो चाबी ढूंढने लगे, चाबी है नहीं, चाबी तो खो गई, अब करें तो क्या करें। और यहाँ पे रूपा जी ये बात भी मुझसे शेयर किए कि उनका हस्बैंड जो है शादी के बाद से लेके ये वाकया जब तक नहीं हुआ तब तक कभी डांटे नहीं उनको,
कोई बात नहीं सुनाए। बड़े प्रेम पूर्वक इन लोग रहते हैं और बड़े प्यार से इन लोग एक दूसरे से पेश आते हैं। लेकिन ये चाबी का वाकया जो है ना, चाबी खोने की वजह से उस वक्त इनके हस्बैंड ने इतना डांटा इनको कि वो मुझे कहते हुए भी रो पड़ी कि ऐसा डांटा पहली बार मुझे अभी तक कभी मेरे हस्बैंड ने इस तरह से डांटा नहीं। और मुझे मन में यह लग रहा था कि यहाँ मुझे शांत करने के लिए मेरे घर वाले तो कोई है नहीं। पहली बात तो यह है कि मैं अपने ससुराल में आई हूँ और यहाँ मेरे हस्बैंड के सिवा तो कोई नहीं है, और हस्बैंड ही मुझे ऐसे डांट रहे हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। हालांकि प्रॉब्लम ऐसा था कि वो जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी में इस तरह से कोई सेंसर सिस्टम था नहीं जिसके बदौलत अगर चाबी खो जाए तो ऑटोमेटिकली इन लोगों को अलर्ट करेंगे या गैरेज वाले आएंगे, उसको चाबी बना के देंगे, गेट खोलेंगे। तो इस तरह से कोई सिस्टम नहीं था। अब चाबी एक ही है, और अपनी कार भी अगर होती तो अपनी कार में चलो ठीक है, डुप्लीकेट चाबी होती है, एक गाड़ी में यूज़ होती है तो एक घर में रखा रहता है, इन लोगों को फिक्र नहीं होती। और अपनी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये भाड़े की गाड़ी थी, रेंट पे लिया हुआ था। इस वजह से जो है इनके हस्बैंड का भी बहुत दिमाग गर्म हो गया था, और वो रूपा जी भी समझ रहे थे, महसूस कर रहे थे। अब ऐसे में करें तो क्या करें। रूपा जी सिर्फ और सिर्फ बाबा साईनाथ से बात करने लगी कि बाबा ऐसा कैसे हो गया, बाबा तुम ही कुछ करो ना बाबा, चाबी कहाँ खो गई कुछ भी पता नहीं है बाबा, तुम किसी भी तरह से वो चाबी को ढूंढ के दो बाबा। बस इतना कहा तो इनको मन ही मन ये लगा कि बाबा ने उन्हें प्रत्युत्तर में कहा कि तुम लोग जिस तरह से आए हो गाड़ी तक उसी तरह से बैकफुट पे चलते रहो। तो फिर रूपा जी ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप टेंशन मत लो, चाबी हम लोग को जरूर मिल जाएगी, लेकिन हमें पीछे तक जाना पड़ेगा जहां से हम चलना शुरू किए थे गाड़ी की तरफ। तो इन लोग गाड़ी से फिर बैकफुट पे चलने लगे बीच की तरफ, और बीच की तरफ चलते चलते जैसे बीच के नजदीक में आ गए, रूपा जी के दोनों आंखें आंसुओं से भर गए। वो रोती जा रही है, रोती जा रही है। ना जाने मेरे हस्बैंड और कितने सुनाएंगे अगर चाबी नहीं मिली तो। ये उनके दिल में एक डर है। और उनके आंखों में आंसू देखकर एक मछुआरा पूछने लगे, बहन जी क्यों रो रहे हैं आप, क्या आप चाबी तो नहीं ढूंढ रहे हैं, आपकी गाड़ी की चाबी। तब तो रूपा जी बड़े खुश हो गए, बोले हाँ हाँ भैया ये तो हमारी चाबी है, हम इसी चाबी को ढूंढ रहे थे काफी देर से। तो बोले लीजिए आपकी चाबी। तो उनसे चाबी मिल गई। बोलेंगे नहीं मेरे साथ में ओम साई राम। अब बताइए, इन्होंने मन ही मन बाबा साईनाथ से बात किए, और बाबा साईनाथ अंतर्यामी है। और बाबा साईनाथ ने यह भी कहा कि आप जहां कहीं भी रहो, मैं हर पल हमेशा तुम पे ही नजरदारी रखता हूं, तुम पे ही नजर रखता हूं, क्योंकि हर भक्तों के प्रति बाबा की नजरदारी, बाबा की निगाहें ऐसी ही होती है, ऐसी ही रहती है। बाबा हर पल हर क्षण 7 समुंदर 13 नदी के उस पार भी बाबा नजर रखते हैं और अपने भक्तों का हर पल ध्यान रखते हैं। ओम साई राम। अब चाबी लेके हस्बैंड वाइफ दोनों बड़े खुशी खुशी गाड़ी की तरफ आए, और गाड़ी को लेके जब निकले बाहर की तरफ, तो यहां पे रूपा जी ने एक बात मेंशन की कि मुझे पता नहीं कि कोई वो घर था, बहुत बड़ा सा घर था या दीवार, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस दीवार पे एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, और पोस्टर में बाबा साईनाथ दिख रहे थे। और हालांकि गाड़ी में चलते हुए इन्होंने अपने हस्बैंड से भी कहा, देखो देखो बाबा साईनाथ हमें दिखाई दिए। अब इतना बोलने के बाद इन्होंने बाबा का दर्शन तो कर लिए, बाबा ने उन्हें दर्शन दे दिया कि देख मैं यहां पे हूं बेटी। तो चलते गए, और रूपा जी अपने मन ही मन सोचने लगे कि बाबा तुम क्या कमाल करते हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी ना, मैं जरूर देखूंगी कि सिर्फ तुमने मुझे ही दिखाई दिए और मुझे दिखाई देने के लिए उस जगह पे थे, या तुम हमेशा इसी जगह पे रहते हो। अभी तक तो वो काफी दिन से गए नहीं अपने ससुराल में, अगर जाएंगी
तो वो ज़रूर फॉलो करेगी उसी बीच के पास। लेकिन कुछ भी है, अभी आप लोग बताइए कि इस तरह से ये जो कारनामा है, ये साईं की कृपा है या क्या है? एक साईं ही तो है जो हर एक भक्तों के साथ में एक छोटी छोटी इस तरह की जो चीजें बाबा घटित करते रहते हैं। कितना अचंभित लगता है ना। बोलिए मेरे साथ में, ओम साई राम। और इनके बेटे के लिए, इनका बेटा ओलंपिक में जाने से पहले इन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए थे कि बाबा मेरे बेटे का रिजल्ट ऐसा कर दो कि सारी दुनिया के लोग मेरे बेटे को पहचान जाएं। और हुआ भी ऐसा। इनके बेटे से पहचान तो मैंने करवा दिया आप लोगों को। प्रतीक परिदा, तो प्रतीक जो है वो पूरे कर्नाटक में नंबर 1 है मैथ में, पूरे इंडिया में मैथ में नंबर 1 है, एंड वर्ल्ड वाइड ओलंपियाड सक्सेस भी हुआ तो मैथ में। और ये सब कुछ रूपा जी कहते हैं हमारे साईं की कृपा है। ओम साई राम। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट में जरूर लिखना। और आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की लीलाएं इस तरह से कुछ घटित हुई है तो आप लोग नीचे दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं मुझसे, या मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम के हिसाब से आपसे कांटेक्ट कर लूँगा और आपसे सारी लीलाएं सुनने के बाद इसी तरह से मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में वीडियो लेके आऊँगा। आई प्रॉमिस इट। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग का प्यार मुझे ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है, और आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि आप लोग का प्यार मेरे लिए प्यार नहीं, आप लोग का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसलिए हमेशा आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखें अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सब के लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।